हे महात्मा, मुझे आपकी माया का ज्ञान नहीं था। यह मेरी भूल थी। साधु के शब्दों के साथ ही राजा की काया बदलने लगी। वह धीरे धीरे एक रंग बिरंगे तोते में बदल गए। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो और मेरे पुत्र को कहाँ ले गई हो? राजा को पत्थर की मूर्ति में बदल देता है। राजा विक्रम अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर गए थे। तभी उनकी नजर एक सुनहरे रंग के अद्भुत हिरण पर पड़ी। अरे वाह, ऐसा सुंदर हिरण तो मैंने कभी नहीं देखा। इसका शिकार करके मैं इसकी खाल अपने दरबार में सजाऊंगा। राजा उस सुनहरे हिरण की सुंदरता से इतने मोहित हो गए कि शिकार की धुन में उन्होंने तीर चलाकर उसे घायल कर दिया। हिरण जैसे ही घायल हुआ, उसने अपना रूप बदल लिया। अचानक वह एक साधु में परिवर्तित हो गया। राजा ये देखकर चौंक उठे और उन्हें पछतावा होने लगा। हे राजन, तुमने एक निर्दोष प्राणी का शिकार किया, परंतु मैं कोई साधारण हिरण नहीं था। मैंने यह रूप इसलिए धारण किया था ताकि जंगल की शांति में ध्यान कर सकूं। तुमने मेरी तपस्या भंग की है। इस पाप का दंड तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए हे महात्मा, मुझे आपकी माया का ज्ञान नहीं था। यह मेरी भूल थी। हे राजन, अपनी भूल की माफी तुम स्वयं से मांगो। जिस प्रकार तुमने इस सुनहरे हिरण का शिकार किया और इसकी सुंदरता से मोहित हुए, उसी प्रकार तुम्हें भी इस सुंदरता का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। साधु ने राजा को श्राप देते हुए कहा, तुम एक सुंदर रंग बिरंगे तोते में बदल जाओगे। हर कोई तुम्हारी सुंदरता से मोहित होकर तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा, जैसे तुमने इस हिरण को पकड़ा। तुम्हें इस श्राप से मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम किसी अन्य राजा की निस्वार्थ भाव से सहायता नहीं कर देते। साधु के शब्दों के साथ ही राजा की काया बदलने लगी। वह धीरे धीरे एक रंग बिरंगे तोते में बदल गए। राजा विक्रम अब एक तोते के रूप में इधर उधर उड़ते रहते। जंगल में कई लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। किसी ने पिंजरे में डालने की कोशिश की तो कोई उन्हें बाजार में बेचने के लिए पकड़ना चाहता था। राजा के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी। हर कोई उनकी सुंदरता से आकर्षित होता था, लेकिन राजा को यह सुंदरता अब अभिशाप से लगने लगी थी। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए जा रहा था कि तभी जंगल में उसे एक रंग बिरंगा तोता दिखाई देता है। अरे वाह, यह तोता कितना सुंदर है। यह अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसे अच्छे खासे रुपए में बेच सकता हूँ। चलो फिर इसे पकड़ ही लेता हूँ। शिकारी तुरंत उस पेड़ पर अपना जाल डाल देता है और तोते को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेता है। चलो भाई, आज का काम तो हो गया। अब इसे बाजार ले जाता हूँ और देखता हूँ यह कितने रुपए देता है मुझे। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। अरे बाप रे, यह क्या? यह तोता तो बोलने वाला है। वाह, मजा आ गया। अब तो यह मुंह मांगी कीमत देगा। तोता बार बार चीखता रहता है, लेकिन शिकारी उसकी एक नहीं सुनता और उसे लेकर जा रहा होता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। शिकारी उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है। शिकारी तोते को अपने साथ ही लेकर जाने लगता है। तभी उधर से एक राजकुमार गुजर रहा होता है, जो उस तोते को देख लेता है। अरे, यह तोता तो बोलने वाला तोता है और कितना प्यारा भी है। यह तोता तो मेरे पास होना चाहिए। राजकुमार शिकारी के पास जाकर कहता है, यह तोता मुझे पसंद आ गया है, इसे मुझे दे दो। इसे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, इसे तो मैं बाजार में बेचने जा रहा हूँ। लगता है तुम जानते नहीं हो कौन हूँ मैं। मैं इस राज्य के राजा का पुत्र और एक राजकुमार हूँ। मुझे ना कहने पर तुम्हारी जान कौन बचाएगा? राजकुमार की बातें सुनकर
शिकारी डर जाता है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है शिकारी। इससे पहले कि मैं कुछ करूं, यह तोता मुझे दे दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। राजकुमार के इतना कहते ही शिकारी डर के मारे कांपने लगता है। तुरंत राजकुमार को तोता देकर वहां से निकल जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, आपने मेरी जान बचाई उस शिकारी से, नहीं तो वह पता नहीं मेरा क्या करता। अर्जुन, यह देखो, मैं एक तोता लाया हूँ जो कि एक बोलने वाला तोता है और कितना प्यारा भी है। भैया, यह तो सच में बहुत सुंदर है। इसके पंख तो इंद्रधनुष जैसे लग रहे हैं और यह बोलने वाला है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ और आप जैसे प्यारे राजकुमारों के साथ रहकर तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। अर्जुन ये सुनकर खुशी से उछल पड़ता है। भैया, ये सच में बोल रहा है। मैंने तो कभी ऐसा तोता नहीं देखा। मुझे इस तोते के साथ ढेर सारी बातें करनी है। क्या यह अब हमारे साथ ही रहेगा? हाँ अर्जुन, यह अब हमारे महल का हिस्सा है, लेकिन ध्यान रखना, इसे प्यार और देखभाल चाहिए। यह कोई साधारण तोता नहीं है। अर्जुन पिंजरे के पास जाकर धीरे से उसे देखता है। तोते, तुम कहाँ से आए हो और तुम इतने प्यारे क्यों हो? मैं जंगल से आया हूँ। अब राजवीर और अर्जुन दोनों उस तोते से ढेर सारी बातें करते हैं। मेरे प्यारे तोते, चलो आज तुम्हें बाहर घुमा देता हूँ, और मैं भी कई दिनों से बाहर नहीं गया हूँ, तो जरा आज खेत, खलियान और जंगल घूम के आते हैं। राजवीर उस तोते को लेकर सैर पर निकल जाता है। तोता और राजकुमार राजवीर जंगल की सैर कर रहे होते हैं। तभी तोते की नजर एक गड्ढे से निकल रही चमकदार रोशनी पर पड़ती है। राजकुमार, वहाँ देखिए, उस गड्ढे से कितनी तेज रोशनी निकल रही है। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं लगता। हाँ तोते, यह बहुत अजीब है। इस जंगल में पहले कभी ऐसा गड्ढा नहीं देखा। लगता है इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। मुझे इसे करीब से देखना होगा। तोता फुर्ती से राजवीर के कंधे पर आकर बैठ जाता है। राजकुमार, मैं आपको सलाह दूंगा कि इस गड्ढे से दूर रहे। यह दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा है। तोते, तुम डरते क्यों हो? मैं राजकुमार हूँ। डर मेरे लिए नहीं बना। मुझे इस गड्ढे के रहस्य को जानना ही होगा। तुम यहीं रुककर मेरा इंतजार करो। राजकुमार राजवीर धीरे धीरे गड्ढे के पास जाते हैं। गड्ढे से आने वाली रोशनी की चमक इतनी तेज थी कि उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए चकाचौंध हो जाती है। राजकुमार, सावधान! यह गड्ढा बहुत ही मायावी लग रहा है। जैसे ही राजकुमार गड्ढे के करीब पहुंचते हैं और उसके किनारे को छूते हैं, अचानक जोरदार हवा का झोंका आता है। अरे, यह क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे खींच रहा है। तोता घबराकर उनकी ओर उड़ता है। राजकुमार, जल्दी वापस आ जाइए, यह गड्ढा आपको निगल लेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार जैसे ही गड्ढे को स्पर्श करते हैं, वो गड्ढा राजकुमार को अंदर की तरफ खींच लेता है। हे भगवान, यह क्या हुआ? राजकुमार गड्ढे के अंदर चले गए। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं है। मुझे जल्दी से जाके राजा को यह खबर देनी होगी। तोता अपनी पूरी ताकत से उड़ता हुआ महल पहुंचता है और राजा विक्रम को सारी बातें बताता है। महाराज, जल्दी चलिए, आपके पुत्र राजकुमार राजवीर एक रहस्यमयी गड्ढे के अंदर गिर गए हैं। वह बहुत खतरनाक जगह है। मुझे डर है कि वह किसी मुसीबत में न फंस जाए। क्या? या तुम क्या कह रहे हो तोते? मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हमें तुरंत वहां चलना होगा। गड्ढे के पास पहुंचते ही
राजा उसकी अद्भुत चमक देखकर हैरान हो जाते हैं। यह गड्ढा तो किसी मायावी शक्ति का प्रतीक लगता है। इसमें जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। तोता गड्ढे के चारों ओर चक्कर लगाता है और कहता है, महाराज सावधान रहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि यह गड्ढा राजकुमार को अंदर खींच ले गया। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं है। राजा गड्ढे के किनारे पर जाते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। जैसे ही वह उसका स्पर्श करते हैं, अचानक गड्ढा एक अदृश्य शक्ति के साथ राजा को अंदर खींचने लगता है। अरे, यह मुझे खींच रहा है। तोते, तुम महल जाकर मदद लाने की कोशिश करो। लेकिन राजा की बात खत्म होने से पहले ही गड्ढा उन्हें अंदर खींच लेता है। हे भगवान, अब राजा भी गायब हो गए। मुझे कुछ करना होगा। तोता गड्ढे के चारों ओर उड़ते हुए ये समझने की कोशिश करता है कि यह गड्ढा किस तरह काम करता है। तभी अचानक गड्ढे से एक अदृश्य शक्ति निकलती है और उसे भी अंदर खींच लेती है। राजा विक्रम जैसे ही गड्ढे के अंदर पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। चारों ओर अजीब सा अंधकार है और हवा में रहस्यमयी आवाजें गूंज रही है। यहाँ मैं कहाँ आ गया हूँ? यह जगह तो मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग लगती है। मेरा पुत्र राजवीर कहाँ होगा? अचानक एक भयानक हंसी गूंजती है। एक चुड़ैल अपने बड़े पंख फैलाते हुए हवा में प्रकट होती है। अरे राजा विक्रम, तुम्हारे पुत्र को पकड़ कर लाने का मेरा काम सफल हुआ। अब तुम्हारी बारी है। चुड़ैल राजा की ओर झपटती है और अपने लंबे नुकीले पंजों से उन्हें जकड़ लेती है। छोड़ो मुझे। तुम कौन हो और मेरे पुत्र को कहाँ ले गई हो? मैं यहाँ की रखवाली करती हूँ। तुम्हारा पुत्र अब तांत्रिक काल भैरव का कैदी है और अब तुम्हें भी वहीं ले जा रही हूँ। राजा को अपने पंजों में दबोचकर चुड़ैल उन्हें एक विशाल गुफा की ओर ले जाती है। हे भगवान, यह जगह तो सच में खतरनाक है। राजा को वह चुड़ैल कहाँ ले जा रही है? मुझे उनका पीछा करना होगा। तोता अपनी पूरी ताकत से राजा के पीछे पीछे उड़ने लगता है। चुड़ैल राजा को उड़ाकर एक गुफा के अंदर ले जाती है। तभी एक तांत्रिक प्रकट होता है। वह मेरी गुलाम है। अब मेरे ही कहने पर वह तुम्हें यहाँ लेकर आई है। तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? मैं तांत्रिक काल भैरव हूँ। वर्षों पहले तुम्हारे राज्य के एक राजा ने मेरा अपमान किया था। मैं तब से इस राज्य से बदला लेने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने राजकुमार को इस मायावी गड्ढे में फंसाया ताकि तुम यहाँ आ सको। अब तुम्हारे पुत्र के प्राण लेकर मैं अपनी तपस्या पूरी करूंगा और तुम्हारे राज्य पर राज कर लूंगा। तुम्हारा उद्देश्य कितना भी घातक क्यों ना हो, मैं तुम्हारे इस घिनौने कार्य को पूरा नहीं होने दूंगा। राजकुमार को मुक्त करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है राजा। तुम मेरी मायावी शक्तियों से नहीं बच सकते। इतना कहते ही तांत्रिक अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके राजा को पत्थर की मूर्ति में बदल देता है। इस बीच तोता गुफा के कोने में छुपकर सब देख रहा होता है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। अगर मैं तांत्रिक के मंत्र और उसकी शक्तियों का स्रोत पता लगा लूं, तो शायद राजा और राजकुमार दोनों को बचा सकता हूँ। तोते ने ध्यान से तांत्रिक और चुड़ैल की बातचीत सुनी। तांत्रिक ने चुड़ैल को आदेश दिया कि मेरी शक्ति उस चमत्कारी पत्थर में है जो गुफा के अंदर ही रखा है। उसे कोई छू न पाए। अगर वो पत्थर टूट गया
तो मेरी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। गुफा के एक कोने में उसने देखा कि एक चमचमाता हुआ पत्थर रखा था जिसके चारों ओर मंत्र लिखे हुए थे। वह पत्थर तक पहुंचा और अपनी चोंच से उसे गिराने की कोशिश करने लगा। तांत्रिक ने तोते की हरकत देख ली और वो क्रोधित हो गया। अरे, यह तोता यहाँ कैसे पहुँच गया? इसने मेरी योजना भांप ली है। मुझे आदेश दो स्वामी, मैं इसे तुरंत समाप्त कर देती हूँ। तांत्रिक ने चुड़ैल को तोता पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तोता अपनी फुर्ती से गुफा के चारों ओर उड़ता रहा। चुड़ैल उसे पकड़ने में असफल रही। इसी बीच तोता पत्थर को चोंच मारकर गिराने में सफल हो गया। पत्थर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और तांत्रिक की सारी शक्तियां समाप्त हो गई। नहीं, यह असंभव है। मेरी सारी शक्तियाँ चली गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चुड़ैल भी अपनी मायावी शक्ति खोकर एक साधारण स्त्री में बदल गई। दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जैसे ही पत्थर टूटा, गुफा के अंदर एक दरवाजा प्रकट हुआ। तोता तुरंत उस दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। दरवाजा खुलते ही अंदर राजकुमार राजवीर कैद मिले। धन्यवाद मेरे प्यारे तोते, तुमने मेरी जान बचाई। राजकुमार और तोता राजा को ढूंढते हुए आगे बढ़े। उन्होंने राजा को गुफा के अंदर पाया। पत्थर टूटने के बाद राजा की पुरानी मानव रूपी काया भी लौट आई थी। तोते, तुमने जो साहस दिखाया वह प्रशंसा योग्य है। मैं तुम्हारा यह ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। राजा का तोता असल में राजा विक्रम का रूप था, जिसे साधु के श्राप ने बदल दिया था। साधु ने कहा था कि राजा को अपनी सुंदरता के अभिशाप से तभी मुक्ति मिलेगी जब वह किसी की निस्वार्थ सहायता करेगा। जैसे ही तोते यानी कि राजा विक्रम ने राजकुमार और राजा की सहायता की, साधु प्रकट हुए। हे राजन, तुमने अपनी भूल का प्रायश्चित कर लिया है। तुम्हारे निस्वार्थ कर्म ने तुम्हें श्राप से मुक्त कर दिया। अब तुम अपने मानव रूप में लौट सकते हो। साधु के आशीर्वाद से राजा विक्रम अपने मानव रूप में लौट आए। राजा विक्रम ने तांत्रिक के बुरे प्रभाव को समाप्त कर दिया और राजकुमार राजवीर को सकुशल अपने महल तक पहुंचाया। जंगल और राज्य में फिर से शांति छा गई। राजा ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि बिना विचार किए किसी निर्दोष प्राणी को चोट पहुंचाना घोर अपराध है। राजा विक्रम ने जंगल की रक्षा और जीव जंतुओं के संरक्षण की शपथ ली। साधु ने राजा को आशीर्वाद देकर विदा ली और राजा अपनी प्रजा के साथ न्याय और करुणा से भरा जीवन जीने लगे। रामपुर नाम का एक गांव था जहां सभी लोग बड़े खुशहाल रहा करते थे। इस गांव में आने के लिए सभी गांव वासियों को एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। उस जंगल को लोग वर्षों से राक्षस वन नाम से जानते थे। वो जंगल काफी घना होने के बावजूद भी उस जंगल में कोई जंगली जानवर ने आज तक इंसानों पर हमला नहीं किया। लोग बड़े आराम से उस जंगल से आए जाया करते थे। लेकिन ये जंगल जो दिन में इतना शांत हुआ करता था, वही रात में लोग इस जंगल से गुजरने से डरते थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने इस जंगल में रात को चुड़ैल को देखा है और वो यहाँ से जाने वाले लोगों का खून पी जाती है। उसी दिन से सभी गांव वालों ने और आसपास के गांव के लोगों ने ये तय कर लिया था कि कोई भी सूर्यास्त के बाद इस जंगल से नहीं गुजरेगा। और इस तरह गांव वालों के साथ कोई भी बुरी घटना होने से बच जाती थी। फिर भी कभी कभी कुछ गांव वालों को अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए गांव के पास वाले शहर में जाना पड़ता था और वापस लौटते लौटते अगर देर हो जाती तो बहुत दिनों बाद लगता है आज कोई शिकार आ रहा है। आज तो ताजा और गर्म खून पीने को मिलेगा।
अरे कोई नहीं है रामू, डर मत, ये सिर्फ तेरा वहम है। नहीं नहीं नहीं, सही कह रहा है तू। अब तू इस दुनिया में नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। अरे ओ सुंदर इंसान, माफ नहीं, आज तो तुझे साफ करना है। इसी गांव में एक रामू नाम का भोला भाला इंसान रहता है। जैसा उसका नाम वैसा ही वह भोला भाला। वह इतना भोला था कि हर कोई उसे दबाने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि उसकी शादी के बाद उसकी बीवी ने भी उसे दबाना शुरू कर दिया। अगर काम से लौटकर कभी रामू ने खाना मांग लिया तो उसकी बीवी शुरू हो जाती थी, लीला ले जल्दी से खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है। कम बकत, घर में अनाज भर के गए थे क्या? अरे अभी तो राशन लाया था ना। हाँ हाँ, अभी नहीं, 6 दिन पहले लाए थे, और कब लाए थे सब खत्म हो गया। अरे लेकिन खाओ क्या, इतनी मेहनत करके आता हूँ। अरे खाक मेहनत करके आते हो, मेहनत करते हो तो दिखता क्यों नहीं है तुम्हारी मेहनत का फल। अब चुप रहो तुम। मुझे चुप रहने को कह रहे हो, बस मुझे चुप ही करा सकते हो। और इस तरह बात बात पर ताना मारकर रामू को दबाए रखती थी। अपनी ही जिंदगी से रामू काफी दुखी हो गया था। वह दिन रात सोचता रहता था कि इस गरीब जिंदगी से उसे कब छुटकारा मिलेगा। एक दिन ऐसे ही वह बाहर से लौटा और जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा, बीवी चिल्ला पड़ी, मेरे मायके से भाई और भाभी आए थे, तुम जानबूझकर नहीं आए ना, कहीं उनकी सेवा ना करनी पड़ जाए। ऐसी बात नहीं है लीला, मैं खेतों में पानी डालने गया था। तो तुम्हें खेत के पानी की पड़ी है, मेरे भाई और भाभी की चाय पानी की नहीं। बेचारे ऐसे ही तुमसे मिले बिना चले गए। जाओ, अभी बस अड्डे पे ही पहुंचे होगे। अभी शाम हो गई है, हो सकता है बस निकल गई हो। नहीं निकली होगी, जाओ अभी के अभी जाओ, वरना आने वाले 2 दिनों के लिए तुम्हें भी कुछ नाश्ता पानी नहीं मिलेगा। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? अरे मेरे भाई के खर्चे से ही कई बार हमारे घर का खर्चा चला है। अरे ढंग से कमाने लगो तो मुझे कहना ना पड़े। जाओ, मेरे भाई और भाभी को मिलकर आओ। ठीक है, जाता हूँ। अपनी बीवी की बकबक सुनकर रामू तंग आ गया था। सोचा घर में इसकी बातें सुनने से अच्छा है उसके भाई भाभी को ही मिलकर आ जाता हो। मगर घर से ही निकलकर उसको याद आता है कि पैसे तो घर से लाना ही भूल गया, बस अड्डे तक कैसे जाएगा। और वह यह सोचकर वह उल्टे पांव घर लौट आता है तो देखता है कि उसकी बीवी अपनी पड़ोसन से कह रही है, क्या बताऊं कमला, मैं तो इस रामू से तंग आ गई हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? इनकी कमाई धमाई कुछ है ही नहीं, इसलिए अपने रिश्तेदारों से रिश्ता बनाए रखती हो। काश इनकी कमाई ठीक से चलती, रहने को ढंग का घर होता, हम भी एक दूसरे को प्यार करके सुखी जीवन जीते। मैंने है ना जानबूझकर रामू को अपने भाई और भाभी से मिलने भेजा है। देखना, लौटते हुए जब उन्हें रात हो जाएगी तब मैं चुड़ैल बनकर जाऊंगी और इन्हें ऐसा डराऊंगी दोबारा मेरे सामने जुबान नहीं चलाएंगे। लीला, आज तक मैं तुम्हारी हर बात सुनता आया, कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, पर तुमने हद कर दी। आज अगर तुम डायन बनकर मेरे सामने आई तो मैं तुम्हारी कस के पिटाई कर दूंगा, और बाद में अगर तुमने अपने भाई भाभी या मायके वालों से शिकायत की तो मैं मुकर जाऊंगा कि मैंने तो डायन समझ के पीटा था। आओ, आज तुम्हारी खेल नहीं। और रामू वहां से चुपचाप उल्टे पांव लौट जाता है और उसके भाई भाभी से मिलकर उन्हें मस्का लगाकर लौटाता है, ताकि वह उसके भाई भाभी को कह सके कि मैं तो आप लोगों से मिलकर लौट रहा था, मुझे क्या पता था कि ये डायन बनकर मुझे डराने आई है। मैंने तो असली डायन समझकर उसे पीट दिया। और जैसे ही वह राक्षस बन के जंगल में पहुंचता है, अचानक उसे जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है। ओ, तो आ गई लीला मुझे डराने, आ देखता हूँ तुझे। ओ इंसानी गरम खून, आज बड़े दिनों बाद एक तगड़े इंसान के खून का स्वाद मिलेगा। लीला को पेड़ के पास बुलाने के लिए मुझे डरने का नाटक करना होगा। फिर रामू डरने का नाटक शुरू कर देता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, वैसे भी मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा, तो तू तेरे जीवन से दुखी है, तो तेरे को तेरे जीवन से ही छुटकारा दिला देती हूँ। खून पिएगी मेरा? पी ले, बरसों का बदला लेना है तुझसे, रोज खून पी कर अधमरा कर दिया है, आज मैं तेरा खून पीऊंगा। रामू चुड़ैल को अपनी बीवी समझकर उसको तड़ातड़ पीटता गया। वो खुद को छोड़ देने के लिए चीखती रही, लेकिन इतने दिनों का बीवी का गुस्सा आज ज्वाला बन के फूटा था। तभी अचानक उसका ध्यान जाता है। एक तरफ से उसकी बीवी डायन का मेकअप करके आती है, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा बनाया था
कि उसको देखने पर समझ आ रहा था कि ये तो लीला है। ये देखकर रामू चौंकता है, अगर ये मेरी बीवी आ रही है तो मैं जब से किसको मार रहा हूँ। और जैसे ही उसे समझ में आता है कि ये तो असली चुड़ैल है, उसकी बत्ती गोल हो जाती है। वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल उसको कांपता हुआ देख कहती है, मुझे माफ कर दो, गांव वाले इतना गुस्से में मत कांपो कि मैं तुम्हारे गुस्से का और शिकार हो जाऊं। ये तो मेरे डर को गुस्से से कांपना समझ रही है। अगर इसे पता चल गया कि मैं डर गया हूँ तो ये तो मेरा खून पी जाएगी, इसलिए मुझे इसके सामने नाटक करना पड़ेगा। यही अच्छा मौका है इसे इस जंगल से भगाने का। अब तो मैं इसे भगा कर ही रहूंगा। शिकार तो तुझे होना पड़ेगा, आज तक तूने बहुत शिकार किया है ना, अब तुझे पता चलेगा शिकार होने पर कैसा लगता है। नहीं 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 नहीं, गांव वाले छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, मुझे छोड़ दो। क्या करेगी चुड़ैल? खून पीने और लोगों को डराने के अलावा तू कर ही क्या सकती है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, धन दौलत घर बार रुपए पैसे में सब कुछ दे सकती हूँ तुम्हें। ये सुनते ही रामू को लगा, जब वो रोज भगवान से मांगता था कि मेरी गरीबी दूर करके मुझे सुखी कर दो, लगता है भगवान ने मुझे मौका दे ही दिया। और वैसे भी लीला मुझे कहती थी कि मेरे पास अगर सब कुछ होता तो हमें रिश्तेदारों के सामने झुकना ना पड़ता, फिर हम सुखी जिंदगी जी सकते थे। और बिना एक पल गवाए कहता है, तो फिर मेरी 3 इच्छाएं पूरी करो। पहली, मेरे लिए एक बड़ा सा घर बना दो। दूसरी, अब इसमें इतनी दौलत भर दो कि मेरे मरने तक मुझे धन की कमी ना हो। और तीसरी, कि राक्षस बनकर जंगल छोड़कर कहीं और चली जाओ, मेरे गांव को अपने डर से मुक्त कर। और इस तरह उस जंगल से निकलने वाले हर एक गाँव वासियों को उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वो चुड़ैल हमेशा के लिए राक्षस बन को छोड़कर चली जाती है। और इसके बाद रामू जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका घर एक बहुत बड़ा घर बन चुका है और उसकी बीवी घर के दरवाजे पर एक आरती की थाली लिए खड़ी है उसके स्वागत के लिए। और इसके बाद से रामू और लीला दोनों एक साथ सुखी जीवन जीने लगे।